खेती बंजर करने का क्या परिणाम निकला। इसलिए अभी भी वक्त है उत्तराखंड को बंजर होने से बचाने हेतु यूकेडी को उत्तराखंड की सत्ता लाने के लिए एकजुट होकर समर्थन दीजिए। ये चीज है कि ये हमारी भी गलतियां हैं कि हमने सब्जी उगाना छोड़ दिया। अगर हम सब्जियां भी अपने घर में आसपास उगा लें, कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है कि जो वैसे रहने किराए के मकान में उनकी समस्या है, लेकिन जिनके पास में थोड़ी बहुत जगह है वहां भी करना नहीं चाहते। लेकिन मैंने ये देखा है कि गढ़वाल के जो लोग हैं या उत्तराखंडी लोग हैं पहाड़ी मूल के, वो कोशिश करते हैं सब्जियां उगाने की। ये मैं खुद महसूस करता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा अब ये परिपाटी नहीं रही। मीनाक्षी जी कह रही हैं उस दौर में सब लोग वीआईपी हो गए, करना भी नहीं चाह रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चलिए, छोटे छोटे पहाड़ में वाकई जाएंगे तो सब्जी का तो नहीं कार्यक्रम नहीं, हर जगह चल रहा है। वो फूल उगाए वो ना उगाए, हमारे हाँ घर में भी नहीं, फूल सब्जियां नहीं है पर सब्जी, बिल्कुल सब्जियां कद्दू, हैं। तोरी, मैं उनको करेला सब चल रहा जी है। जी, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल भी आप ये सही देखते बात हैं। कह रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि गढ़वालियों में ये है कि वो कोशिश करते हैं, अगर उनके पास में जगह है तो वो कोशिश करते हैं और कि सब्जियां वब्जियां कई कई उगाते हैं गढ़वाली अपने। लोग तो गमलों में उगा रहे हैं सब्जियां। हाँ, उन्होंने गमलों में भी गमले उगा। इसलिए लिए हुए हैं, गमलों में हाँ, भी उगा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी ये तो बात है प्लस है ये। हमारा। बिल्कुल ये प्लस है। इसलिए महंगाई आप लोगों को थोड़ी सी कम लग रही होगी। तेल जब डलवाते हैं पेट्रोल तभी लगता होगा कि यह पेट्रोल महंगा है। सब्जियां क्योंकि घर की मिल रही हैं तो वो अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। और जिनको ऐसा लग रहा है तो कोशिश करें अपने घरों में आसपास में उगाएं अपने, तो महंगाई अपने आप नियंत्रित होगी। उस दौर में पेट्रोल बेवजह का। महंगाई का तमाशा नहीं किया करते थे जहां ईमान कागज के चंद टुकड़ों में गिरवी पड़ता हो। मीनाक्षी नोटियाल तिवारी जी लिख रही हैं। वो आलोक जी कह रहे हैं गंगोली घाट में भी बहुत महंगाई हो गई सब चीज की। बिल्कुल ये बात सही है। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महंगाई है। शांति क्या संजय खंडूरी जी कह रहे हैं शांति भट्ट जी को नमस्कार। आनंद चौहान जी भी नमस्कार कर रहे हैं शांति भट्ट जी को। मुजीब जी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, नौकरी नहीं थी, मेरी माँ गृहिणी है। अच्छा, दोनों नमस्कार प्रणाम सभी को। आलोक जी, संजय उपाध्याय जी लिख रहे हैं सभी मान्य सदस्यों को नमस्कार। जब तक सरकार रहेगी उत्तराखंड में तब तक कुछ नहीं होने वाला। इस बार उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी, हम लोग ही उद्धार कर सकेंगे और ना कोई नहीं करेगा। दोनों पार्टी कांग्रेस बीजेपी चोर है बता रहे हैं। पंजाब में 108 रुपए पेट्रोल हो गया है, मीनाक्षी जी लिख रही हैं। और उत्तरापंत बहुगुणा जी कह रही हैं ऐसा कौन है जो काम नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति इतना कमा लेता है जो इस महंगाई में अपनी हर आवश्यकता को पूरा कर सकता हो। यह भी बड़ी बात है। आवश्यकताएं पूरी करनी बहुत मुश्किल काम है आज के युग में, जितनी महंगाई है। इसमें भाई कोई दो राय नहीं है। आपको नहीं लग रहा तो ठीक है, अच्छी बात है। और मैं अपने दम पर खड़ा हूं, ना कि किसी नेता का चाटुकार हूं। मुजीब जी अब इंतजार है आपसे आमने सामने बहस का। दीपक जोशी जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हरीश जी कह रहे हैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल वाले को जोड़ते तो कुछ अर्थशास्त्र हम भी सीखते। यूकेडी वाले तो खुद शहरों के हैं, खेती कौन करेगा। कंडारी जी लिख रहे हैं, सुरेंद्र कंडारी जी आपसे ज्यादा फॉलोवर हैं मेरे मुजीब जी। घर के कमरे में बैठकर बदलाव का गाना नहीं गाता हूं मैं, आज आपने अपना स्तर गिराया मेरी नजरों में। अरे भाई साहब आप तो दिल पे ले गए। आलोक जी लिख रहे हैं, आलोक जी भाई टाइपिंग हिंदी में कीजिए, इसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, कार्यक्रम का समय का ध्यान रखना पड़ता है। अभी पैनल में अशांति प्रसाद भट्ट जी बैठे, उन तक नहीं पहुंच पाया। गहंगोत्री पिथौरागढ़ में भी आजकल ऑर्गेनिक सब्जी खुद ही लगा रहा हूं और लोग भी मोटिवेशन दे रहा हूं। चले आओ पहाड़ों पर। बिल्कुल पहाड़ों पर आना चाहिए और सब्जी लगा रहे हैं जिस तरीके से, अच्छी बात है। शांति प्रसाद भट्ट जी के पास चल रहा हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी जी महंगाई की लेकर प्रदर्शन किया। सबसे पहले तो उस प्रदर्शन के लिए आपको कि आप देर से आए दुरुस्त आए, महंगाई महसूस करने लगे हैं। सौरभ सिंह जी भी लिख रहे हैं मेरा उत्तराखंड में के सभी क्षेत्रीय दल पार्टी संगठन आंदोलन का निवेदन है सब एक साथ मिलकर काम करें। 2022 चुनाव हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे, उत्तराखंड बनाने, तभी हमारा उत्तराखंड की मांगे पूरी होगी। हरीश कोठारी जी कह रही खाली सब्जी नहीं
बहारा नाजा की फसल का भी सीजन है ये, और पहाड़ इसके लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन सारी आवश्यकताएं उसी से पूरी नहीं होती। बिल्कुल जी। शांति आप भट्ट जी, सवाल कर आवाज। रहे। जी हाँ, जी, मेरे को शांति भट्ट। आवाज मिल रही है। महंगाई की मार अब दिखाई दे रही है आप लोगों को, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को। देखिए, आज आपने जो डिबेट रखी है कि आम जनता को जमकर पड़ रही महंगाई की मार, देखिए निश्चित रूप से पिछले 4.5 वर्षों का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो इसमें धीरे धीरे हर उस चीज की दाम महंगे हुए हैं जो आम जनता को प्रभावित करते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि महंगाई हो रही है, विकास के लिए महंगाई का होना बहुत जरूरी है, मगर दुख इस बात का है, महंगाई कहते किसे इस बात को समझने की जरूरत है। जब आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो सस्ती चीज भी वो खरीद नहीं पाएगा, उसके लिए वो महंगाई है। उत्तराखंड में महंगाई जो बढ़ रही है उसके पीछे सबसे ज्यादा मार इस बात की हो रही है कि खरीदने की कैपेसिटी आम जनमानस की खत्म हो रही है। उत्तराखंड में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक परिवार में यदि 4 आदमी हैं तो एक पेंशन पर वो आश्रित है। सोचिए, जब घर में आमदनी की कोई स्रोत नहीं होगा और सरकारें आमदनियां छीनना शुरू कर देंगी तो फिर महंगाई जो जनता के हिसाब से तय नहीं होगी तो जनता में त्राहिमाम त्राहिमाम होगी। अब आम जनता क्या चाहती है? वो चाहती है कि आप सरकार महंगाई बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर रोजगार भी तो दे हमको, उस महंगाई को झेलने की ताकत तो दे। सरकार नौकरियां दे नहीं रही है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम किसान को 500 रुपए महीना देकर सम्मान कर रहे हैं, दूसरी ओर वही किसान कह रहा है कि आप हमारा सम्मान ना करें, जंगली जानवरों को खेत में हमारे आने से रोक दें, हम अपने खेत के माध्यम से ही अपना विकास कर लेंगे। दुख की बात है। अब आप सोचिए, अगर किसी किसान को खेती जंगली जानवर ना करने दें और उसको 500 रुपए महीना सरकार दे, चल जाएगा काम? पेट्रोल 105 रुपए है, खाने का तेल 225 रुपए का है, और टमाटर 90 रुपए किलो है, सब्जियां 60 रुपए किलो गोभी बिक रही है। ऐसे ही बैंगन के हालात हैं, तमाम सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी हैं। अब आप कुंडीर जी बता दीजिए, 950 रुपए के गैस के सिलेंडर में 500 रुपए महीने में चल जाएगा किसान का घर? मगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्माई से कह रही है कि हमने किसान को बहुत बड़ा सम्मान दे दिया, 500 रुपए महीना देकर। ये जो झूठ और जुमले चल रहे हैं, इससे जनता आजीज आ चुकी है। दूसरी ओर आप देखिए, गरीब का बच्चा अगर डॉक्टर बनता था, आज इन्होंने फीस बढ़ा दी। बीएमएस करना है तो 25 लाख रुपए 6 महीने के ले दीजिए। क्या गरीब का बच्चा करोड़ों रुपए फीस दे सकता है जिसकी आमदनी 25,000 30,000 रुपए परिवार की भी ना हो? आपने फीस बढ़ा दी। आपने गरीब बच्चों को कोरोना में शिक्षा फीस माफ करनी थी, आपने किसी प्राइवेट स्कूल से फीस कराई नहीं। बच्चों ने, माँ बापों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छुड़वा दिया, कारण पैसा नहीं है। जो प्राइवेट नौकरी करते थे, नौकरियां छूट गई। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आजीज बेशर्माई की तरीके से जनता के बीच में झूठ पे झूठ परोसते जा रहे हैं और जनता उससे त्रस्त हो गई है। ऐसे में आज हमने जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन के पीछे हमारा लॉजिक जो ये था कि पिछले 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जनहित के किसी मुद्दे पे काम नहीं किया, और अखबार के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से झूठा प्रचार करके जिस तरीके से वाही भाजपा लूट रही है, तो उससे जनता का ध्यान हटाकर हमने आज महंगाई के खिलाफ जो है एक प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन में भी हमने बड़ा सांकेतिक प्रदर्शन किया। झोटा बुग्गी लगाई, गैस के सिलेंडर रखे, स्कूटर उसके ऊपर रखा, और हमने एक संदेश दिया कि बताइए, जब 500 रुपए महीने किसान को देकर सरकार ये सोच रही है कि उसका बहुत बड़ा आमदनी हो गई, ऐसे में 950 रुपए का गैस का सिलेंडर वो 500 रुपए में खरीद सकता है? ऐसे में वो 100 रुपए का तेल खरीद सकता है, 220 रुपए का खाने का तेल खरीद सकता है, 90 रुपए टमाटर खरीद सकता है किलो, 60 रुपए किलो गोभी बिक रही है, खरीद सकता है। जब किसान सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने की स्थिति में नहीं है और अपने खेत में काम करने के लिए वो इसलिए मजबूर नहीं है कि वहां जंगली जानवर उसे परेशान कर रहे हैं, ऐसे में 500 रुपए में कौन सी वाई भारतीय जनता पार्टी लूट रही है? तो इन तमाम चीजों को लेकर हमने जनता का ध्यान आकर्षित किया है, और जनता के बीच में हमने जो संवाद किया है उस रैली के माध्यम से, हमने कहा है, बताइए, जहां एक और पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, सरकार घर घर जाके शराब बांट रही है। मेरे यमकेश्वर में तल्लामड़ा वाले बीन नदी में ट्रक पे लगा के शराब बेच रहे हैं। गंगा के किनारे एनजीटी हमको चाय की दुकान नहीं चलाने दे रही,
मगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देवस्थान में, जहां पर हमारे मंदिर हैं, स्वर्ग आश्रम नीलकंठ, और वहां पर सरकार जो है गंगा के किनारे शराब की दुकान चला रही है। आप सोचिए ये कौन सी सनातन धर्म की पार्टी है? आखिर हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे कहें ये सनातन धर्म की रक्षा करने वाली पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है? ये तो हिंदुओं को कलंकित कर रही है। आपके नेता बलात्कार में सम्मिलित है और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये हमारे सम्मानित हैं, इनको जो है झूठा फंसाया जा रहा है, जबकि हमारी ही बेटी चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि अमुक अमुक व्यक्तियों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। जेलों में इनके नेता जा रहे हैं, मगर बेशरमाई से देखिए ये उनको भी जो है सनातन धर्म के भगवाधारियों को भी ये बदनाम कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि आपने इस महंगाई के पीछे आपका क्या तर्क है। अगर 105 रुपए लीटर आपको पेट्रोल करना है तो आप आदमी को उस लायक बना दीजिए कि वो 105 की जगह 200 लीटर का अगर रेट कर देते हो तो वो खरीद ले, उसे परेशानी नहीं है। अब आप पूछिए किसी उद्योगपति को, अगर 105 रुपए लीटर है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यापारी जिसका अच्छा काम चल रहा है उसके लिए 105 रुपए लीटर में कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा जो झूठ बोल रही है इसको समझने की जरूरत है। अगर मेरी कैपेसिटी 105 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने की है तो मेरे लिए थोड़ा बहुत असर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर गैस का सिलेंडर नहीं, बात पेट्रोल की नहीं है जी। अगर गैस का सिलेंडर 550 रुपए का है और उसको मैं खरीदने की स्थिति में हूं तो मेरे लिए उतना महंगा नहीं है। मैं उसको विकास से जोड़ के देख लूंगा कि विकास के लिए महंगाई का होना जरूरी है। मगर जिस आदमी के पास 300 रुपए दिहाड़ी नहीं है, जो सरकार ये कह रही हो कि 500 रुपए महीना हम किसान को देकर सम्मान कर रहे हैं, जब इतना बड़ा झूठ भाजपा बोलकर वाई लूट रही है तो फिर आप हम सवाल ना करें कि 500 रुपए महीने में कौन सा किसान है जो 90 रुपए टमाटर खरीद लेगा, कौन सा किसान है जो 225 रुपए का तेल खरीद लेगा, कौन सा ऐसा आम नागरिक है जिसके पास रोजगार नहीं है वो इस महंगाई में जो है तेल महंगे खरीद लेगा, सब्जी महंगी खरीद लेगा, दाल महंगी खरीद लेगा। आम आदमी के हाथ से रोजगार छीनकर महंगाई की मार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के लिए करी है, ये उत्तराखंड के अंदर एक संदेश है कि हमने जुमलेबाज और व्यापारी सत्ता में बैठा दिए हैं और अब ये व्यापारी आम जनमानस का खून चूस रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को स्थापित कर रहे हैं। इनका यह मानना है कि यदि 1 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ आदमी मर भी गए भुखमरी से तो इनको फर्क नहीं पड़ता, इनका व्यवसाय पनपना चाहिए। देहरादून के अंदर आप बताइए जयवीर भाई, आप पत्रकार हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने नाले खाले तक बेच दिया। अभी गढ़ी कैंट के अंदर 17 बीघा जमीन झील के किनारे की इन्होंने केवल ये कह के बेच दी कि हम स्मार्ट सिटी के बना रहे हैं और सारी सरकारी जमीन पर जो है प्लॉटिंग कर दी। तो क्या ये उत्तराखंड के लिए हित में है? स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने तमाम उत्तराखंड की जमीनों को जो है जो सरकारी थी उनमें बड़े बड़े मॉल खड़े कर दिए और उन मॉलों में अपने अपने लोगों को जो है अपने दुकान आवंटित करने का काम कर दिया। क्या ये उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी का मतलब है? स्मार्ट सिटी का मतलब था कि आम नागरिक को सुविधाएं मिले। मगर आप देख लीजिए हरिद्वार से 35 मिनट में देहरादून आया जाता है, मगर जोगीवाला से देहरादून के घंटाघर में आने के लिए 1 घंटा लग रहा है, इतना बड़ा जाम है। क्या ये इनकी प्लानिंग है? ये इनकी प्लानिंग है स्मार्ट? ठीक है। हमारे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुनीता जी। आपने जनता को क्या लाभ दिया? भाजपा का कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि अगर आपने गैस और पेट्रोल के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम महंगे किए हैं तो इसमें आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितनी आमदनी आम आदमी की बढ़ाई है, जिससे आप ये कह सको कि ये महंगाई कोई तर्क नहीं है। हमने महंगाई के साथ साथ आदमी की खरीदारी की कैपेसिटी बढ़ाई है, ये बताने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, सवाल जुमले में जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है इसका आज हमने मुंह तोड़ जवाब जनता के बीच में जाकर हमने एक रैली निकाल कर दिया है। हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की, व्यापारियों की, झूठ बोलने वालों की पार्टी है, जिस कारण उत्तराखंड आम जनमानस जो है आज महंगाई की मार झेल रहा है और अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसको मुद्दा बनाएंगे। हमने फिर भी सरकार से अपील की है कि आप महंगाई को कम करें, आम आदमी की खरीदार की कैपेसिटी बढ़ाइए, रोजगार दीजिए। यदि बेरोजगारों को रोजगार देंगे तो इस महंगाई से लड़ा जा सकता है, मगर आम आदमी की जेब में डाका डालकर यदि आप अपनी जेबों को भरेंगे तो इसका विरोध उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम करेंगे और हम इसको मुद्दा भी बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस बेशरमाई से वाई लूट रही है इसको जनता 22 में बिल्कुल सबक सिखाएगी, आप निश्चित रहें। हमारा ये कहना है कि ये महंगाई उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी। आने वाले समय में आम जनमानस इनको आईना दिखाएगा, ये तय मान के चलिए।
ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़े तो कोई बात बने। हरीश कोठारी जी लिख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, कमेंट लूंगा मैं। प्रोफेसर सुनीता बोर्डाई भाजपा नेता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। महंगाई को लेकर यह चर्चा रखी गई है कि जमकर पड़ रही महंगाई की मार, इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी डिस्कनेक्ट हो गए, प्रवक्ता हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के मुख्य प्रवक्ता हैं। और मीनाक्षी घिल्डियाल जी भी यूकेडी से ही हैं, प्रवक्ता नहीं है लेकिन नेता हैं, और महिला भी हैं, तो झेल भी रही है महंगाई की मार। इसलिए ये जो चर्चा रखी गई है, महंगाई बढ़ रही है, सुनीता जी आपको भी लग रहा होगा, अगर सरकारी नौकरी है आपकी तो फिर तो नहीं लग रहा होगा ज्यादा महसूस, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं या उसके नीचे के लोग हैं, वो लोग बड़ी समस्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल बढ़ा दिया देश के लिए, आपने पेट्रोल की बढ़ा दी की रेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरसों का तेल, क्या सरसों पैदा होना कम हुई है? किस तरीके से खाद्य तेल को लेकर और मिलावटखोरी इस कदर है कि 100% आप चेक करा लीजिए, सरकार की मिलावटखोरी पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। महंगाई बढ़ रही है ठीक है, लेकिन आप सुध तो दीजिए। अगर आप उनसे 200 रुपए ले रहे हैं तेल के, तो उनको कम से कम तेल तो मिले, उनको केमिकल तो खाने को ना मिले, ये तो सुनिश्चित होना चाहिए। इसमें कहां तक ये चल रहा है कि सरकार बिल्कुल, और जो विभाग हैं वो विभाग करते क्या हैं? तो नेता मंत्री किस लिए हैं? उन विभागों के कान टाइट कौन करेगा? मैडम ये तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल पुंडीर जी, बिल्कुल सही आपका ये चिंता का विषय है। और जहाँ पे आपने